नमस्कार। आज बात भारत की विदेश नीति के एक ऐसे मोड़ की जिसने सबको चौंका दिया है। एक ऐसा फैसला जो ईरान में भारत की सबसे अहम रणनीतिक परियोजनाओं में से एक चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इस साल के केंद्रीय बजट में एक नंबर सामने आया और वो नंबर है 0। जी हाँ, 0। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने अपनी बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई भी नया फंड आवंटित नहीं किया है। बिल्कुल 0। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये भारत की स्थापित नीति से एक बहुत बड़ा हटना है। एक ऐसा कदम जो भारत की पूरी क्षेत्रीय रणनीति पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस अचानक आए रुकावट के पीछे की असली वजह आखिर है क्या? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सालों से इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार 100 करोड़ रुपए का बजट रखा जा रहा था। पिछले साल तो संशोधित अनुमान 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और अब अचानक ये आंकड़ा सीधा 0 पर आ गया है। जाहिर है, इतने बड़े और नाटकीय बदलाव के पीछे कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर रहा है। और वो दबाव आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस बजटीय फैसले का सबसे बड़ा और सीधा कारण यही है, अमेरिका का प्रेशर। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां उसे अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी साफ कर देती है कि कैसे अमेरिका का दबाव वक्त के साथ बढ़ता चला गया। देखिए, 2018 में अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील यानी JCPOA से बाहर निकला। फिर अक्टूबर 2025 में भारत को एक छोटी सशर्त छूट मिली, लेकिन जनवरी 2026 तक आते आते ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी भी दे दी गई। हर एक कदम ने भारत के लिए रास्ते मुश्किल किए हैं और अब 26 अप्रैल की जो डेडलाइन है वो सिर पर है। तो सवाल ये है कि ये शून्य आवंटन इतना बड़ा मुद्दा है क्यों? इसे समझने के लिए हमें चाबहार के रणनीतिक महत्व को गहराई से देखना होगा। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की एक धुरी है, एक केंद्र बिंदु है। देखिए, चाबहार एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या INSTC। ये 7,200 किलोमीटर लंबा एक विशाल नेटवर्क है जो भारत को सीधे सेंट्रल एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि ये रास्ता पाकिस्तान को बाईपास करता है। इस पूरे नेटवर्क के लिए चाबहार ही वो अहम गेटवे है, वो दरवाज़ा है। और यहीं पर इस इलाके की भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछी है। एक तरफ है भारत समर्थित चाबहार, तो ठीक उसके सामने पाकिस्तान में है चीन समर्थित ग्वादर बंदरगाह। चाबहार को हमेशा से चीन के बढ़ते प्रभाव, खासकर उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC के सीधे जवाब के तौर पर देखा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो चाबहार का महत्व कई परतों में है। ये पाकिस्तान को बाईपास करके एक रणनीतिक पहुंच देता है। ये ईरान और यूरेशिया के साथ व्यापार के नए दरवाजे खोलता है। ये चीन के ग्वादर पोर्ट के खिलाफ एक जरूरी जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाता है। और सबसे बढ़कर ये भारत के बड़े रीजनल कनेक्टिविटी प्लान का दिल है। लेकिन बजट में 0 का मतलब ये नहीं है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा लगता है कि भारत अब अपनी रणनीति बदल रहा है। ये एक कूटनीतिक संकट है और इससे निपटने के लिए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक भारत अपनी पुरानी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। जो लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश पहले से तय था, उसे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये संकेत एक पॉज का है, एक विराम का, प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद करने का नहीं। तो फिर भारत की नई रणनीति है क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 3 मोर्चों पर काम कर रहा है। पहला, जैसा हमने देखा, पुराने कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, एक नई कंपनी या एंटिटी बनाने पर विचार हो रहा है जो इस प्रोजेक्ट को संभाले। इससे सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट कम होगा और प्रतिबंधों का खतरा भी घटेगा। और तीसरा और सबसे अहम, अमेरिका के साथ बातचीत का चैनल लगातार खुला रखना। और इसी तीसरे पॉइंट की पुष्टि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान करता है। उनका कहना है कि अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी है। इसका मतलब साफ है, पर्दे के पीछे डिप्लोमैटिक लेवल पर इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिशें जोर शोर से चल रही हैं। अब ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। ये स्थिति भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल देती है।
एक ऐसी दुविधा जिसका असर भारत की विदेश नीति और उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर बहुत लंबे समय तक पड़ सकता है। दरअसल इस पूरे मुद्दे का सार यही है। ये एक बेहद मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ है भारत के अपने रणनीतिक हित, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, और दूसरी तरफ है अमेरिका जैसे अपने सबसे बड़े पार्टनर का दबाव। इसी के बीच भारत को एक रास्ता निकालना है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आज के इस दौर में जहां बड़ी ताकतों के बीच होड़ मची है, क्या भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति अपने पार्टनर्स के दबाव को झेलते हुए अपने लंबे समय के रणनीतिक हितों की रक्षा कर सकती है? चाबहार पर लिया गया ये फैसला इसी बड़े और मुश्किल सवाल का बस एक अध्याय है।